हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ओ लेवल का जो आपका सेकंड पेपर है उसमें एचटीएमएल से जो भी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने इसके पहले एचटीएमएल नहीं भी पढ़ी है तभी आपको सारी चीज में समझ में आ रही होंगी। सारी जो क्वेश्चंस रहेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से और एडवांस लेवल तक की रहेंगे और ये सारे ही क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए। इन्हीं से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ये अगर आप क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो ये क्वेश्चंस पूछे जाएं या इनसे अगर मिलते जुलते भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो सारे क्वेश्चंस आप बहुत ही आसानी से सारे कर पाएंगे। शुरू करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के और सारे क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिकली यहाँ पर सॉल्व करते हुए सारी चीजें समझ रहे होंगे। सबसे पहले देखिए, पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें हमसे पूछा गया है कि राइट एन एचटीएमएल कोड टू डिस्प्ले या हेडिंग। हेडिंग कौन सी डिस्प्ले करानी है वो भी हमें बताई गई है। वेलकम टू माई वेबसाइट, ये हमारी हेडिंग में लिख करके आना चाहिए। एंड क्रिएट अ पैराग्राफ विद द टेक्स्ट, हमें एक पैराग्राफ क्रिएट करना है जिसके अंदर टेक्स्ट क्या रहेगा, HTML इज द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस, ये उसके अंदर टेक्स्ट भी लिख करके आना चाहिए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जिसको हमें सॉल्व करना होगा। सेम ऐसे ही आपसे क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इसके पहले की वीडियो में हमने समझा हुआ था किस तरीके से आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे और क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है सेकंड पेपर के अंदर। यहां से हम इन सब क्वेश्चंस को लेकर के प्रैक्टिकल अपना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले हमारे वेब पेज में क्या रहेगा, एक हेडिंग जिसमें लिखा होगा वेलकम टू माई वेबसाइट और उसके साथ में टेक्स्ट रहेगा HTML इज द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिकल इसका। यहाँ पर देखिए HTML की प्रैक्टिस के लिए हमने नोटपैड को ओपन किया हुआ है। यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आप जहां पर भी प्रैक्टिस करें, फोन पे या कहीं भी हो, सेम कोड सेम रहेगा। कोड आप सेम टाइप करिए, उसको सेव करिए, रन करिए। आउटपुट में आपको सेम चीजें वैसे ही मिलेंगी। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी काम करने के लिए हमें उसमें HTML का यहाँ पर टैग एक लगाना पड़ता है और HTML टैग को हम लोग सबसे पहले क्लोज भी कर रहे होते हैं। उसके बाद में, क्योंकि आप जानते हैं HTML के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा हेड सेक्शन HTML का, तो उस हेड को बनाते हैं हेड टैग के साथ में। सेकंड हमारे पास में आता है बॉडी सेक्शन। इसके लिए पहले हेड को यहाँ पर क्लोज करेंगे और उसके साथ में यहाँ पर बॉडी सेक्शन अपना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बॉडी टैग लगाएंगे, बॉडी टैग को करेंगे क्लोज। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एक हेड सेक्शन बन जाता है। एक तरीके से मान सकते हैं कि ये हमारा एक हेड सेक्शन है जैसे कि नोटपैड में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और बॉडी सेक्शन वो होता है जहां पे आपको सारी कंटेंट पेज पे दिखाई देता है। हेड सेक्शन के अंदर आप लोग टाइटल वगैरह लिख रहे होते हैं। टाइटल को कैसे लिखेंगे, टाइटल लिखने के लिए सिंपल यहाँ पर टाइटल टैग लगाते हैं और जो भी हमें टाइटल देना हो देने के बाद उसको हम लोग क्लोज करते थे। यहाँ पे हमने एक टाइटल दे दिया वेलकम पेज। इस तरीके से ये हमारा टाइटल लिख करके आएगा पेज के ऊपर और टाइटल टैग यहाँ पर क्लोज भी करेंगे। ये हमारा हेड सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके आगे आएंगे हम लोग बॉडी सेक्शन में। यहाँ पर जैसे कि हमसे कहा गया कि सबसे पहले हमें एक हेडिंग यहाँ पर लिखनी है, तो सबसे पहले हम एक हेडिंग टाइप करेंगे। हेडिंग के लिए H1 टैग हम यहाँ पर यूज करते हैं और H1 टैग के अंदर जो भी हमसे कहा गया है हम वो चीज यहाँ पर टाइप करेंगे। जो कि कहा गया था वेलकम टू माई वेबसाइट, ये लिख करके आना चाहिए हेडिंग के अंदर। तो यहाँ पर टाइप कर देंगे वेलकम टू माई वेबसाइट और हेडिंग टैग को यहाँ पर कर रहे होंगे क्लोज। कुछ इस तरीके से हमारी हेडिंग यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में हमसे कहा गया था कि पैराग्राफ यहाँ पर बना होना चाहिए। तो पैराग्राफ के लिए आप जानते हैं P टैग हम लोग यूज करते हैं। P टैग आप लगाएंगे, क्लोज करेंगे P टैग को। उसके अंदर आपको जो भी पैराग्राफ में लिखना है वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है HTML इज द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस। इस तरीके से हमने यहाँ पर टाइप कर दिया। अब बस सिंपली हमें इसको सेव करना है .html के साथ में और ओपन करके देखना है। हमारे पास जो पहला वाला प्रैक्टिकल था उसकी कंप्लीट कोडिंग यहाँ पर कंप्लीट होती है। जो भी कोडिंग्स हम यहाँ पर कर रहे हैं इन सभी क्वेश्चंस की कोडिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से आप उसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको सिंपली हम लोग सेव करेंगे। कंट्रोल एस करने के साथ में अब हमसे पूछ रहा है कि आप कहाँ सेव करेंगे, तो आप अपनी लोकेशन बता दीजिए। हमने प्रैक्टिकल फाइल्स के नाम के फोल्डर में यहाँ सेव करेंगे और नाम पूछ रहा है फाइल का क्या रखोगे, तो हमने नाम यहाँ पर दे दिया है फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। नाम लिखने के बाद फाइल का तुरंत आपको .html यहाँ पर लगाना होता है, तभी वो समझ पाएगा कि वेब पेज की फाइल है और इसको यहाँ से हम लोग कर देंगे सेव। जैसे ही हमने सेव किया फाइल हमारी सेव हो चुकी है, बस हमें फाइल को ओपन करके देखना है। तो चलिए ओपन करते हैं फाइल को। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रैक्टिकल फाइल्स के अंदर हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन नाम से फाइल हमारे पास आ चुकी है। इस पर डबल क्लिक करेंगे, फाइल हमारे पास ओपन होती है और इसमें आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हमारी हेडिंग लिखी हुई है वेलकम टू माई वेबसाइट और उसके साथ में HTML इज द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज, ये हमारे पास पैराग्राफ लिख करके आया हुआ है। इस तरीके से हमारा जो पहला प्रैक्टिकल है वो कंप्लीट होता है। इसकी कोडिंग को आप साइड बाय साइड यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमने यहाँ पे पूरी कोडिंग की है और ये हमारे पास में आउटपुट आ गया। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही आप उसको अलग से हमसे पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन को समझेंगे जिसमें हमसे कहा गया है राइट HTML कोड टू क्रिएट अ हाइपरलिंक। हमें एक HTML का कोड यहाँ पर तैयार करना है जिसमें एक हाइपरलिंक होनी चाहिए। किस चीज की हाइपरलिंक देंगे, तो https www.google.com
इस चीज की हाइपरलिंक हो, जैसे कोई क्लिक करे उस चीज पे तो ये हमारे पास पेज ओपन होकर के आ जाए। किस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके हम यहाँ पर आएंगे, तो विजिट गूगल नाम का टेक्स्ट लिखा होना चाहिए, जिस पर क्लिक करेंगे तो गूगल वेबसाइट हमारी ओपन हो जाएगी। इसके साथ में हमसे एक चीज और कही गई है, एंड ऑल्सो इंसर्ट अ हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके साथ में हमें हॉरिजॉन्टल लाइन को भी इंसर्ट करना है। तो ये यहाँ पर दो काम हमें करने हैं। एक तो हमें टेक्स्ट लिखना है विजिट गूगल, जिस पर क्लिक करने से google.com की वेबसाइट हमारी ओपन होनी चाहिए। उसके साथ में एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी हमें इंसर्ट करनी है अपने वेब पेज के अंदर। तो ये दो काम हम लोग करेंगे। किस तरीके से करेंगे, तो चलते हैं हम लोग अपने नोट पैड पे और सेकंड प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए हमारे पास साइड में वही फोल्डर है जहां पर हमारी फाइल सेव हो रही है। यहाँ पर हम अपने कोडिंग को टाइप करेंगे। तो सबसे पहले चलिए सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस के साथ में फाइल अपनी नाम दे देते हैं फाइल का question2solution.html। सेव करेंगे इसको। यहाँ पर देखिए फाइल हमारी आ चुकी है। अभी हमने कुछ भी यहाँ नहीं टाइप किया, लेकिन फिर भी हमारे पास फाइल ओपन हो रही है। अगर ओपन करेंगे हमारी फाइल को तो अभी आप देखें वेब पेज हमारे पास बन के आया है। अब साइड बाय साइड यहाँ पे कोडिंग करते जाएंगे और यहाँ पर आपको रन कराते हुए चीजों को दिखाते जाएंगे। तो सबसे पहले बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है HTML का, HTML हेड बॉडी टाइटल के साथ में, वो यहाँ पर सबसे पहले टाइप कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो HTML हमने लगा, HTML को क्लोज किया, हेड हमने लगा, हेड टैग को क्लोज किया, उसके साथ में टाइटल टैग यहाँ पर दिया, टाइटल टैग को क्लोज किया, उसके अंदर हाइपर लिंक एक्सप्लेन ये हमने टाइटल दे दिया, बॉडी टैग लगाया हुआ है। अब इसके आगे काम स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले इसको एक बार सेव करके रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख पाए तो हाइपर लिंक एक्सप्लेन नाम से हमारे पास एक टाइटल हमारे पास आ रहा है। अब इसके आगे सबसे पहले जैसे हमसे कहा गया हमें एक टेक्स्ट टाइप करना है विजिट गूगल नाम से। तो यहाँ पर एक टेक्स्ट हमने टाइप कर दिया, विजिट गूगल टेक्स्ट टाइप करने के बाद अब हमें इस पर क्लिक जैसे ही करें, अभी अगर इसको सेव करते हैं तो विजिट गूगल यहाँ लिख करके आ रहा है, लेकिन जैसे हम चाहते हैं इसके ऊपर हम क्लिक करें, इस विजिट गूगल के ऊपर क्लिक करें, हमारी लिंक ओपन हो जाए google.com की। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एंकर टैग का यूज करते हैं। तो इसके ऊपर चलिए एंकर टैग यहाँ पर लगा लेते हैं, ए टैग लगाते हैं और एंकर टैग को क्लोज करते हैं। इसके अंदर जो आप टेक्स्ट लिखोगे उस पर क्लिक करने से आप किसी फाइल पर जाओगे, लेकिन कौन सी फाइल पर जाओगे, इसके लिए एंकर टैग के अंदर href नाम का हम एक हाइफर रेफरेंस देते हैं, href एट्रीब्यूट लगाएंगे जो कि हाइफर रेफरेंस फुल फॉर्म होती है, और इसके अंदर अपनी लोकेशन बताते हैं क्लिक करने के बाद जहां पर हमें जंप करके जाना होता है। तो यहाँ पर टाइप कर देंगे https:// उसके साथ में www.google.com। इस तरीके से हमने यहाँ पर टाइप कर दिया। एक और चीज इसके साथ आप दे सकते हैं टारगेट। टारगेट एक एट्रीब्यूट होता है, ये हमें बताता है कि जब भी आप इस पर क्लिक करोगे तो जो आपके नया पेज ओपन होगा वो अलग टाइप में ओपन होगा या इसी टाइप के अंदर ओपन होगा, ये हम बता सकते हैं टारगेट की मदद से। तो इस टारगेट के अंदर अगर आपने वैल्यू सेल्फ दी तो इसी वेब पेज के ऊपर ओपन होगा, इसी टाइप के अंदर आपकी वेबसाइट ओपन होगी। अगर आपने अंडरस्कोर ब्लैंक यहाँ पर सेट कर दी तो अब जो फाइल हमारी ओपन होगी, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे जो फाइल ओपन होगी वो अगले वेब पेज के ऊपर ओपन होगी, अगले टैब में ओपन होगी। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं देखिए google.com नाम से हमारा यहाँ पर पेज ओपन हो रहा है। अभी नेट नहीं कनेक्ट इसलिए यहाँ पर रन नहीं करनी चीजें, अदरवाइज गूगल हमारे पास ओपन होता हुआ दिखाई देता। वापस हम यहाँ आएंगे तो अपने ही पेज पर आ जाएंगे। इसी चीज को अगर हम यहाँ पर चेंज करें, टारगेट ब्लैंक ना करके टारगेट यहाँ पर सेल्फ अगर कर देते हैं, और अभी अगर सेव करके हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे, क्लिक करेंगे तो देखिए जो गूगल वेबसाइट हमारी ओपन हो रही है वो उसी टाइप के अंदर ओपन हो रही है, उसको रिप्लेस करके वो खुद ओपन हो गया। अब इससे बाहर आएंगे तब हम अपने पेज पर आ पाएंगे। इस चीज को आप टारगेट एट्रीब्यूट की मदद से सेट कर सकते हैं। टारगेट आप सेल्फ देंगे तो उसी टाइप के अंदर आपकी वेबसाइट ओपन होगी, अगर आपने टारगेट ब्लैंक दिया तो नए टाइप में वेबसाइट ओपन होगी। अब इस एंकर टैग के बाद में हमें एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी थी, तो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के लिए एक टैग हम यहाँ पर यूज करते हैं जिसका नाम है HR टैग आप यूज करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देख पाए अगर तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास में एक शो हो रही है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर आप एट्रीब्यूट्स 3 एट्रीब्यूट मेनली दे सकते हैं, एक होता है कलर, साइज और विड्थ। 3 एट्रीब्यूट की मदद से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर कलर एट्रीब्यूट दिया, कलर एट्रीब्यूट में इसमें हम कलर बता सकते हैं, लाइन का कलर कैसा रहेगा। उसके साथ में साइज एट्रीब्यूट एक हमने यहाँ पर दिया, साइज एट्रीब्यूट से हम बता सकते हैं कि इसकी जो मोटाई है लाइन की वो मोटाई कितनी रहेगी, तो हमने 8 पिक्सल यहाँ पर टाइप कर दिया है। इसके आगे विड्थ नाम का एट्रीब्यूट यहाँ पर टाइप करते हैं। विड्थ एट्रीब्यूट की मदद से हम इसकी चौड़ाई को भी बता सकते हैं कि इसकी चौड़ाई कितनी रहेगी। अगर अभी सेव करके रिफ्रेश करें तो आप देखिए जैसे ही से रिफ्रेश करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास लाइन एक आ चुकी है जो कि यहाँ पे टोटल 200 पिक्सल विड्थ की है और 8 पिक्सल इसकी मोटाई हमें यहाँ पर मिल रही है। विड्थ की वैल्यू बढ़ाने के साथ आप इसमें चेंजेस और कर सकते हैं। ये एक्चुअल साइज है वेब पेज का, इसलिए सेंटर में हमारे पास में 200 पिक्सल की एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ हुई दिखाई दे रही है। अगर आप विड्थ इसकी बढ़ा देंगे, अगर हमने यहाँ पे विड्थ को कर दिया 800, अभी अगर रन करेंगे तो जो
लाइन हमारी और भी यहाँ पर बड़ी आपको दिखाई देगी। तो ये आपको प्रैक्टिकल यहाँ पर समझ में आया होगा। कोई भी लिंक बनानी है तो पहले आप टेक्स्ट लिख लो, लिंक के पहले ए टैग लगाते हैं, ए टैग बाद में बंद करते हैं। एंकर टैग के अंदर href एट्रीब्यूट लिखते हैं, उसके अंदर जो वैल्यू आप दोगे क्लिक करने पे उसी जगह पर पहुंच जाओगे। टारगेट एक एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं जिससे हम बताते हैं कि जो हमारी फाइल ओपन होगी वो उसी टैब के अंदर ओपन होगी या नए टैब में ओपन होगी, इस चीज को भी हम बता सकते हैं। तो ये हम लोगों का सेकंड प्रैक्टिकल। इसके आगे थर्ड क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे और उसको भी समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए हमसे यहाँ पर कहा गया है राइट अ HTML कोड टू इंसर्ट एन इमेज विद द हाइट एंड विड्थ ऑफ 100 पिक्सल एंड अल्टर टेक्स्ट माई इमेज। यहाँ पर हमें देखिए दो काम करने हैं। एक तो हमें एक इमेज को यहाँ पर इंसर्ट करना है जिसकी जो विड्थ और हाइट रहेगी वो 100 पिक्सल की रहेगी। विड्थ और हाइट उसकी 100 पिक्सल रखनी है, एक इमेज को इंसर्ट करना है। उसके साथ में उसमें अल्टर टेक्स्ट भी ऐड करना है माई इमेज नाम का। अल्टर टेक्स्ट होता क्या है कि जब भी आपने कोई इमेज दी और इमेज अगर उस लोकेशन पे नहीं उसको मिली तो उसकी जगह पे जो आपने अल्ट में टेक्स्ट दिया होगा, अल्ट एट्रीब्यूट में जो भी टाइप किया होगा वो हमें वहां पर दिखाई देता है। तो ये चीज हमें यहाँ पर करनी है, मतलब यहाँ पर मेनली तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको इमेज इंसर्ट करने का प्रोग्राम यहाँ पर बनाना है। कोई भी आप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। इसकी पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि जब भी आप प्रैक्टिकल करेंगे वहां पे असेट्स नाम की आपको एक छोटी सी बटन मिल जाती है जिस पर क्लिक करोगे तो इमेज, वीडियो, ऑडियो इन सब की वहां पर फाइलें मिलती हैं। उन पर URL बटन एक होती है, उस पर क्लिक करके URL आप कॉपी कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम में पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ अगर आप देख पाए तो सामने देखिए हमारे पास में फोल्डर है एक साइड में हम यहाँ पे कोडिंग अपनी कर रहे हैं। अगला पेज यहाँ से ले लेते हैं और उस पेज पे सबसे पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग कॉपी कर लेंगे। तो यहीं से इस चीज को कॉपी करके हम वहां पर पेस्ट कर लेते हैं। अपने बेसिक स्ट्रक्चर को पेस्ट करते हुए जो बीच की चीजें हैं उनको हटा देते हैं, जैसे कि टाइटल हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, उसके साथ में बॉडी टैग से ये चीजें हटा देते हैं। सिंपली अपना प्रैक्टिकल अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उसके पहले फाइल को हम एक बार कर लेते हैं सेव। फाइल सेव करने के साथ हमने यहाँ पे टाइप कर दिया क्वेश्चन 3 सॉल्यूशन। इस तरीके से हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है, लेकिन .html हमें लगाना होगा। इंटर करते हैं, ये फाइल हमारे पास में आ रही है। अभी अगर इसको रन कराएंगे तो इसके अंदर अभी हमारे पास कोई भी चीजें नहीं होगी, नॉर्मल हमारे पास फाइल होगी। टाइटल यहाँ पर दे सकते हैं इमेज एग्जाम्पल नाम से। इन सब प्रैक्टिकल की फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से सारी कोडिंग्स को आप देख करके रन करा सकते हैं। सेव करेंगे, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में इमेज एग्जाम्पल नाम यहाँ पर टाइटल में शो हो रहा है। अब सबसे पहले कोई भी इमेज लगाने के लिए आपको क्या करना होता है, बॉडी टैग के अंदर एक img नाम का हम लोग यहाँ पर एक टैग यूज करते हैं और उसके अंदर src एट्रीब्यूट के अंदर जो भी आप वैल्यू यहाँ पर टाइप करते हो उसी लोकेशन की जो हमारे पास इमेज होती है वो हमारे पेज पर आ जाती है। तो सबसे पहले लोकेशन कॉपी करते हैं अपने इमेज की। तो हमारे पास ये रही इमेज। कोई भी इमेज हो आप बस उस पर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद वहां से हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के साथ आप यहाँ पर फाइल का नेम देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, देख पाते हैं। इसकी लोकेशन ये रही, लोकेशन आप देंगे और डॉट एक्सटेंशन नेम जो भी उसका लगा होगा वो आप पेस्ट कर देंगे। ये सारी चीजें एक साथ अगर आपको देखनी है तो आप सिक्योरिटी में यहाँ पर आ जाइए। ऑब्जेक्ट नेम यहाँ पर दिया होता है, इन सब को आप सिंपली यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और अपने सोर्स के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। सोर्स के साथ पेस्ट करने के साथ में अगर हम यहाँ पर रन करें अपनी फाइल को तो आप देखिए इमेज हमारे वेब पेज पे लग करके आ चुकी है। लेकिन अभी इस इमेज का साइज काफी बड़ा है तो हमें इसका पहले साइज यहाँ पर कम करना है। साइज कम करने के लिए क्या करेंगे, उसी इमेज टैग के अंदर आएंगे। इसके अंदर एक हाइट नाम का एट्रीब्यूट यूज करते हैं और एक यहाँ पे विड्थ नाम का एट्रीब्यूट यूज करते हैं विड्थ को कंट्रोल करने के लिए। तो हाइट हमें इसकी 100 पिक्सल यहाँ पर देनी थी तो 100 पिक्सल हाइट में टाइप कर दिया और यहाँ पर विड्थ आ जाएंगे। विड्थ में भी हमने 100 पिक्सल विड्थ टाइप कर दी। सेव करके अगर अभी रन करेंगे तो हाइट और विड्थ इसकी 100 पिक्सल हो चुकी होगी। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं यहाँ पे तो आप देखिए 100 पिक्सल हाइट और विड्थ की हमारे पास इमेज आ चुकी है। इसके साथ इसमें आप बॉर्डर दे सकते हैं। टाइप करेंगे बॉर्डर की वैल्यू, जो भी आप बॉर्डर की वैल्यू यहाँ टाइप करेंगे उतने पिक्सल का इसके चारों तरफ बॉर्डर भी आपको देखने को मिलेगा। इस इमेज के चारों तरफ उतने पिक्सल का बॉर्डर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये काम आप बॉर्डर एट्रीब्यूट के साथ में कर सकते हैं। इसके साथ अल्टर टेक्स्ट हमें लिखना था तो इसी टैग के अंदर आप आएंगे, ALT एट्रीब्यूट आप टाइप करेंगे, उसके अंदर जो भी वैल्यू दोगे तो इससे ये होता है जब भी इमेज उस लोकेशन पे नहीं मिलेगी या इमेज यहाँ पर नहीं आ पाएगी तो जो भी आप अल्टर में टेक्स्ट लिखोगे वो यहाँ पर लिख करके आएगा, जो कि हमसे कहा गया था लिख करके आना चाहिए माई इमेज। इसको सेव करेंगे और यहाँ से रिफ्रेश कर लेंगे। तो अगर इमेज हमें उस लोकेशन पे नहीं मिलेगी तो ये अल्टर टेक्स्ट जो माई इमेज है ये हमें इसके अंदर शो हो रहा होगा। इसी के साथ प्रैक्टिकल 3 भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 3 तक की आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 के साथ और क्वेश्चन 4 में देखिए हमसे कहा गया है कि राइट HTML कोड टू क्रिएट एन ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट। हमें ऑर्डर
और उसके साथ में अनऑर्डर लिस्ट बनानी है, जैसे कि देखिए यहाँ पर दी गई है। एक इस तरीके से अनऑर्डर लिस्ट बनानी। अनऑर्डर लिस्ट होती है जिसमें कोई ऑर्डर ना हो, ऑर्डर लिस्ट होती है जिसमें ऑर्डर हो, मतलब 1 2 3 ABCD इस तरीके से ऑर्डर में हमारे पास लिस्ट। तो ये दोनों ही लिस्ट हमें सेम इसी तरीके से क्रिएट करनी है। तो इसके लिए प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, चलते अपने नोट पैड पे और वहां पर समझते हैं सारी चीजें। यहाँ पर हम देखिए आ चुके हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन 3 हम लोगों ने अभी सॉल्व किया है, इसको कॉपी यहाँ से कर लेते हैं सारे कोड को, और एक नए कोड के ऊपर हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। बस हमें यहाँ से टाइटल इसका चेंज करना है और उसके साथ में ये इमेज यहाँ से हटानी है और उसकी जगह पे हमें टेबल बनानी है। हमने टाइटल यहाँ पर दे दिया लिस्ट एग्जाम्पल नाम से, इस तरीके से कुछ। इसके आगे कोडिंग से पहले इसको चलिए फाइल को हम यहाँ पर एक बार सेव कर लेते हैं और फिर हम उसके साथ में सारे काम करते हुए चलते हैं। क्वेश्चन 4 सॉल्यूशन करके .html हमने यहाँ पे फाइल का देखिए नेम दे दिया है। अगर आप देख पाए तो यहाँ पर देखिए फाइल हमारे ये आ पा रही है। इसको रन कराएंगे फाइल को, इस तरीके से हमारे पास फाइल ओपन हो रही है। अब यहाँ पर हम जो भी काम करेंगे वो यहाँ पर हमें आउटपुट में साथ में दिखते जाएंगे। सबसे पहले देखिए कोई भी अगर हमें लिस्ट बनानी है तो उसके लिए हम OL या फिर UL टैग लगाते हैं। अगर हमें ऑर्डर लिस्ट बनानी है तो OL टैग लगाते हैं, अगर हमें अनऑर्डर लिस्ट बनानी होती है तो UL टैग लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर लिस्ट बनाएंगे, लेकिन उसके पहले हमें हेडिंग एक देनी थी ऑर्डर लिस्ट नाम की। तो सबसे पहले आप करिए क्या, किसी भी एक हेडिंग में H1 से लेके H6 तक की हेडिंग्स होती है आप जानते हैं। तो यहाँ पे एक हमने हेडिंग दे दी ऑर्डर लिस्ट नाम से, इस तरीके से कुछ। और यहाँ पर जो हेडिंग 1 है हमारी, हेडिंग 2 है जो ये है, इसको हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। इसके बाद हमें ऑर्डर लिस्ट बनानी तो OL टैग लगाते हैं और इस OL टैग को लास्ट में कर देंगे क्लोज। ये अगर क्लोज आप तुरंत कर लेंगे तो इससे गलती नहीं आती, कभी भी आप फिर क्लोज करना भूलते नहीं किसी भी टैग को। उसके बाद में जो भी हमारे लिस्ट के आइटम होते हैं वो हम एक एक करके इसमें देते जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको लिस्ट के आइटम इसके अंदर देने रहेंगे। एक और LI यहाँ पर बना लेते हैं। इस तरीके से 3 हमने यहाँ पर LI बना लिए। अब हमें बस लिस्ट के आइटम यहाँ पर लिखने हैं। आइटम हमारा सबसे पहले था कॉफी, सेकंड जो लिस्ट का आइटम था वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा टी, और जो हमारे पास थर्ड लिस्ट का आइटम होगा वो हो जाएगा मिल्क। इस तरीके से कुछ हम यहाँ पर टाइप कर रहे होंगे। अगर आप क्लोज करना चाहें तो LI को साइड में क्लोज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी क्लोज करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेव करके भी रन कराते हैं तो आप अगर देख पाएं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑर्डर लिस्ट बनकर आ चुकी है और उसके अंदर 3 हमारे पास आइटम भी आ गए हैं। अब सेम इसी का हमें अनऑर्डर लिस्ट बनानी है। तो एक तरीका हम ये कर सकते हैं कि सारे कोड को इस तरीके से कॉपी करें। ये आप एग्जाम हॉल में भी कर सकते हैं। नॉर्मली आप जितना ज़्यादा कॉपी पेस्ट करेंगे कोड आपका उतनी आसानी से और उतनी जल्दी होगा। बस हमें करना क्या है, ऑर्डर लिस्ट को यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट में कन्वर्ट कर देना है और उसके साथ में जो OL टैग है इसको UL टैग में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे हमारी अनऑर्डर लिस्ट भी उसके साथ में तैयार हो जाएगी। सेम देखिए बिल्कुल टाइम ना लगते हुए हमने पूरा प्रैक्टिकल बहुत ही जल्दी अपना कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से एग्जाम हॉल में अगर आप कॉपी पेस्ट चीज़ों को कर रहे होंगे, चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होंगे तो आप इन सभी को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। जो भी इनके प्रैक्टिकल के सॉल्यूशन है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास, और अगले क्वेश्चन में देखिए हमसे यहाँ पर कहा गया है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर टेबल को क्रिएट करने के लिए। टेबल हम कैसे क्रिएट करेंगे, जैसे यहाँ पर दी गई सेम हमें इस तरीके से टेबल एक क्रिएट करनी है। कहा गया कि एक टेबल क्रिएट करिए निंजा डिटेल्स नाम से। सबसे पहले हमें एक हेडिंग लिखनी है निंजा डिटेल। उसके बाद अगर आप देख पाए तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी दी गई है 4 टैग की मदद से। उसके बाद में यहाँ पर रोज और कॉलम्स में सारा डेटा आपका लिखा है। उसके साथ में जो सबसे नीचे वाला रो है वो सारे ही सेल को, सारे कॉलम्स को मिला के एक बनाया गया और फिर उस निंजा सी द बेस्ट लर्नर ये इसके अंदर लिखा गया है। उसके साथ में अलग अलग सेल्स में अलग अलग कलर और उसके साथ बॉर्डर इसमें दिया गया है। किस तरीके से बनाएंगे तो चलिए हम प्रैक्टिकल अपना स्टार्ट करते हैं साथ में। इसके लिए भी हम लोग जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है HTML हेड बॉडी उस सबको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो हमने सेलेक्ट ऑल किया, इसको कॉपी कर लेते हैं। एक नए नोटपैड पे आकर हमने यहाँ से पेस्ट कर दिया। इसका टाइटल यहाँ से चेंज कर देंगे और उसके साथ में इसके अंदर की जो सारी चीजें हैं उसको यहाँ से हटा देते हैं। नए सिरे से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमने एक टाइटल यहाँ पर दे दिया टेबल एग्जाम्पल नाम से, और अब हम लोग टेबल बनाना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं क्वेश्चन 5 सॉल्यूशंस नाम से। .html यहाँ पर ऐड कर देंगे और इसको कर देंगे सेव। अगर देख पाए तो फाइल हमारी यहाँ पर आ चुकी है। साथ में इसको रन भी करा लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं टेबल एग्जाम्पल नाम यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। अब हम इसके अंदर अपनी टेबल को क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। कोई भी जैसे टेबल आपको बनानी तो हम टेबल टैग लगाते हैं, लेकिन उसके पहले आपने देखा था निंजा डिटेल्स करके एक हमारे पास हेडिंग लिखी हुई थी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी हेडिंग को लिख रहे होंगे। हेडिंग 1 2 आप कोई भी दे सकते हो। तो हमने हेडिंग 2 यहाँ पर टाइप कर दिया है। हेडिंग 2 को यहाँ से क्लोज भी सबसे पहले कर लेते हैं और उसके बाद में अपनी यहाँ पर हेडिंग टाइप करेंगे। तो हेडिंग हमारी यहाँ पर जैसे कि दी गई थी निंजा डिटेल्स वो यहाँ पर टाइप कर देते हैं।
कुछ इस तरीके से, और इसके जस्ट बाद में एक HR टैग लगाया गया था, तो यहाँ पर हम एक HR टैग लगा देंगे, जिससे कि क्या होगा, हॉरिजेंटल लाइन हमारे पेज के ऊपर आ जाएगी। इसको सेव करें और रिफ्रेश करें तो इस तरीके से कुछ आप देख पा रहे हैं, निंजा डिटेल्स लिखा और एक हॉरिजेंटल लाइन हमारे पेज के ऊपर आ चुकी है। इसको अगर जूम आउट करें तो ऐसे आप देख पाएंगे, इसको इस तरीके से कुछ आप देख पाए तो यहाँ पर निंजा डिटेल्स लिखा और एक हॉरिजेंटल लाइन हमारे पेज पे आ गई है। अब इसके बाद हम लोग अपनी टेबल को बनाना स्टार्ट करेंगे, जो हमारे प्रोग्राम में कहा गया था। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग टेबल टैग को यहाँ पर लगाते हैं, और जस्ट आप टेबल टैग पहले क्लोज भी कर दीजिए। इससे क्या होता है, कभी भी कोड में कोई भी गलती होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो हमने टेबल टैग क्लोज भी कर दिया। अब टेबल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रो वाइज अपनी सारी चीज़ों को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी पहली रो बनाएंगे, जिसमें नेम, एज और ग्रेड ये हेडिंग्स लिखी हुई थी। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं TR। TR से क्या होता है, टेबल की रो क्रिएट होती है, और TR टैग को हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। इसके अंदर अपने जो सेल्स हैं उन सेल्स को बनाएंगे। अगर अभी रिफ्रेश करें तो कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन अब अगर TR के अंदर आप सेल बनाना स्टार्ट करेंगे तब हमारे पास पहली रो आपको दिखाई देगी। सबसे पहले जो हमारे पास में देखिए, टेबल का जो पहला वाला रो था उसके अंदर जो भी चीजें थी हेडिंग्स में लिखी थी। तो टेबल की हेडिंग को बनाने के लिए हम लोग TH लिखते हैं, और उस TH के अंदर लिखा क्या गया था, सबसे पहले वाले में नेम इस तरीके से लिखा हुआ था, नेम टाइप कर देंगे, एंटर करते हैं। दूसरा यहाँ पर TH उसी पहली वाली रो के अंदर ही बनाएंगे, और उसके अंदर हमने एज टाइप कर दी। उसी पहले वाले ही TR के अंदर हम क्या करेंगे, दूसरी यहाँ पर TH लगाएंगे, मतलब टेबल हेडिंग दूसरी बनाएंगे, जिसमें लिख दिया गया ग्रेड। इस तरीके से कुछ अभी अगर सेव करें तो आप देख पाएंगे टेबल का जो पहला रो था वो हमारे पास बन चुका है, लेकिन इसमें बॉर्डर नहीं आ रहा है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, टेबल में जाएंगे, यहाँ पे बॉर्डर नाम के एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू सेट करेंगे उतने पिक्सल का इसके चारों तरफ बॉर्डर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर सेव करके रन करें तो 4 पिक्सल का आपको इसके चारों तरफ बॉर्डर दिख रहा है। थोड़ा सा और कम करें तो और कम कर सकते हैं। इसकी हाइट विड्थ आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो हमने विड्थ यहाँ पर टाइप कर दी, विड्थ इक्वल्स टू यहाँ पर कर देते हैं 80% ऑफ द पेज। अगर परसेंट लगाते हैं तो पूरे पेज के हिसाब से फिर आपके पेज के ऊपर बिहेव करता है। अगर आप पिक्सल दोगे तो पिक्सल आपको पता नहीं कहाँ तक जाए, लेकिन परसेंट में दे दिया तो उसने पेज के 80% एरिया को कवर कर लिया। और इस तरीके से हमारी पहली TR जो थी, पहली टेबल की रो थी, उसके अंदर तो 3 हेडिंग्स थी वो हमारी आ चुकी हैं। ऐसी अब दूसरी यहाँ पर रो बनाएंगे, और दूसरी रो बनाने के लिए सेम हम यही सारे काम कर रहे होंगे। इसके आगे हम लोग सेकंड यहाँ पर TR ऐसे ही लगाएंगे, मतलब सेकंड हम अपनी टेबल की रो बनाएंगे, और उस टेबल रो को पहले क्लोज कर देते हैं। गलतियां इससे कम ही रहेंगी, तो फिर से हमने टेबल रो को क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर क्योंकि हमें डेटा लिखना है, जैसे कि निंजा A 18 ईयर्स, ग्रेड B इस तरीके से लिखा था, निंजा B 23 ईयर्स, ग्रेड C इस तरीके से लिखा था। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हेडिंग में ना रख करके उसको हम लोग रखते हैं डेटा में। तो TD उसके लिए यूज करते हैं, टेबल डेटा। तो 3 हमारे पास में डेटा रहेंगे इस रो के अंदर, तो यहाँ पे 3 TD हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे इस तरीके से कुछ। और हर TD के अंदर जो भी हमें लिखना रहेगा वो हम डेटा इसमें टाइप कर देंगे। तो पहले वाले में लिखा हुआ था कुछ इस तरीके से, निंजा A इस तरीके से लिखा हुआ था, तो निंजा A नेम के नीचे लिख कर आएगा, एज के नीचे फिर क्या लिख कर आएगा, 18 ईयर्स कुछ इस तरीके से, और उसके बाद में उसके आगे क्या लिख कर के आएगा, ग्रेड B। अगर अभी हम सेव करें तो आप देख पाएंगे हमारी दूसरी जो TR है, मतलब टेबल रो जो दूसरी वो बन चुकी है। और ये जो हमारी टेबल रो है, ये अगर आप देख पाए तो डेटा है, ये हेडिंग अलग तरीके से आपको दिखाई दे रही होगी, और जो डेटा हमने लिखा है वो अलग तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ऐसे ही इसके आगे की एक और हमें इसी तरीके से बनानी है टेबल की रो, तो इसी को चलिए कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। ये सारी चीज़ जैसा कि हमने कहा एग्जाम में आप अप्लाई करेंगे तो बहुत ही आसानी से चीज़ें होंगी। बस हमें निंजा A की जगह पे यहाँ पे निंजा B टाइप कर देना है, 18 ईयर्स को यहाँ पर हटा करके 23 ईयर्स यहाँ पर टाइप कर देंगे, और ग्रेड B को यहाँ से हटा के ग्रेड C लिख देंगे। अभी अगर सेव करके रन करें तो आप देख पाएंगे तीसरी रो जो हमारी है वो भी बन चुकी है। ऐसी चौथी रो हम एक और बनाएंगे यहाँ पर, और उसके बाद में जो फाइनल हमारे पास में नीचे वाली लाइन थी उसको टाइप करेंगे। तो यहाँ पर पेस्ट करते हुए हमने एक चौथी रो बनाई, जिसके अंदर यहाँ पर टाइप कर दिया निंजा C, जिसकी एज यहाँ पर रहेगी 22, और ग्रेड इसका भी A रहेगा। ये हम यहाँ पर टाइप कर देंगे ग्रेड A के साथ में। सेव करें, अगर रन कराएंगे तो इस तरीके से हमारी टेबल यहाँ पर कंप्लीट इतनी होती है। एक लास्ट टेबल की रो और बनानी रहेगी, लेकिन वो क्या होगा, तीनों जो हमारे पास में कॉलम्स हैं, तीनों जो सेल हैं, उन सबको सेल को मिला करके हमारी ये टेबल की रो बनेगी। तो इसके अंदर हम रखेंगे क्या, तो पहले TD एक लगा देते हैं, टेबल डेटा, और इसके अंदर हमें क्या लिखना है, निंजा C दी बेस्ट लर्नर। इस तरीके से इसके अंदर हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। अभी अगर हम सेव करें तो आप यहाँ पर देखिए एक सेल में हमारे पास में निंजा C द बेस्ट लर्नर इस तरीके से लिख के आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए था कि ये तीनों सेल के बराबर में मिलकर के आए। तो हम क्या करेंगे, इसी TD के अंदर जाकर के क्या कर देंगे, कॉल स्पैन यूज करेंगे।
कॉल स्पैन यूज करते हैं कई सारे कॉलम्स को मिला के एक बनाने के लिए, और इसी के साथ रो स्पैन यूज करते हैं कई सारी रोज को मिला के एक बनाने के लिए। कितने कॉलम एक बनाने हैं, तो 3 कॉलम मिला के एक बनाने। अगर अभी आप सेव करें तो आप देख पाएंगे 3 कॉलम मिलकर के एक बन चुका है। तो अब हमारी ये टेबल जो है पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। लास्ट में इसमें कलर्स वगैरह हमें और ऐड करने हैं। अगर हमें कलर ऐड करना था नेम, एज और ग्रेड के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं, इस पहले वाली रो में ही कलर ऐड कर देंगे, तो तीनों में ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। तो पहली वाली टीआर के पास जाते हैं, यहां पर लिखेंगे बीजी कलर। बीजी कलर से हम किसी भी सेल के अंदर, किसी भी रो में या फिर पूरी टेबल में भी कलर दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कलर दे दिया। तो क्योंकि हमने पहले वाले टीआर में दिया था, पहला वाला टीआर ये पूरा होता है तो पूरे में कलर हो गया। अगर सिर्फ एज के अंदर बीजी कलर लिख के कलर देते तो सिर्फ एज में कलर आता। जैसा कि आगे निंजा ए के अंदर हमें पिंक कलर देना है, तो निंजा ए में गए, हमने टाइप किया बीजी कलर कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर हमने यहाँ पर वैल्यू दे दी पिंक। अभी अगर सेव करके रन कराएंगे तो आप देखेंगे सिर्फ निंजा ए में वो पिंक कलर आ रहा है। तो ये थे हमारे चारों प्रैक्टिकल्स, यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इनकी जो पीडीएफ फाइल रहेगी प्रैक्टिकल के लिए, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। कोई भी और क्वेश्चंस होते हैं हमें बता सकते हैं। इसके साथ एक और वीडियो हम लोगों की आएगी जिसमें एडवांस की जितने भी इसके क्वेश्चंस होते हैं जो सीएसएस और जावास्क्रिप्ट को लेकर के पूछे जाते हैं, वो भी सारे हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। हम लोग यहाँ से बेसिक से देख रहे थे, लेकिन ये भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं समझना है कि ये क्वेश्चन नहीं करने हैं। इसके साथ में जावास्क्रिप्ट की एक हमने बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक की पहले से एक वीडियो बनाई हुई है, तो उसे आप देख सकते हैं। कोई भी और क्वेश्चन रहता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।